इतना मजा आ रहा था वहां पे, मेरा तो दिल कर रहा था मैं उस पहाड़ी पे चढ़ जाऊं। इतनी हिम्मत नहीं कर सकोगी। अगर आप साथ देंगे तो हिम्मत कर लूंगी। सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर क्या इरादा है आपका? मैं बहुत थक गया हूँ, खाना खाकर रेस्ट करूंगा बस। अब नहीं भाई, हम यहाँ रेस्ट करने थोड़ी आए। आप खाना खा लें, फिर हम बाहर घूमने चलेंगे। अरे बाहर बहुत सर्दी है और मुझे बहुत ठंड लगती है, प्लीज। उसका भी हल है मेरे पास। मैं आपका कोट और लॉन्ग शूज निकालती हूँ, बस अब कोई बहाना नहीं चलेगा। प्लीज। आयला? आयला तो वही है ना जिसकी कॉल आ रही थी कल? कौन है वो? हाँ, वो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनमें से एक शरारती सी लड़की। अच्छा, अच्छी लगती है आपको? हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझसे भी ज्यादा अच्छी? ऐसा कब कहा मैंने? तुम बात को किसी और तरफ लेकर जा रही हो। नहीं, अगर मुझसे भी ज्यादा अच्छी लगती थी तो उससे शादी कर लेते। मैरिड है वो, एक बच्चे की माँ भी है। ओह अच्छा, सॉरी। अच्छा बताओ, क्या ऑर्डर करूं, क्या खाओगी? अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर कर दें, मैं आती हूँ। अभी प्लीज ना, देखिए आप मुझे माफ कर देंगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। कर दो ना माफ, कितनी देर से माफी मांग रहे हैं? इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, सजा मिलेगी इसे। कैसी सजा? नए आपकी शादी पर तुम अपने लिए एक लड़की पसंद करोगे और हम तुम्हारी से शादी करवा देंगे ताकि तुम्हें भी उसे पूरी जिंदगी झेलना पड़े। बोलो कबूल है कि नहीं? कबूल है, मैं क्या बोलूं? वाह, क्या अच्छी सजा दी है तुमने। क्या खाक सजा दी है? अच्छी सजा। अच्छा है ना, इसकी शादी करवा दो, उसको पता चल। मुंह कैसा लटक गया? मेरी खुशी देखी नहीं जाती आप लोगों से। नहीं बिल्कुल। अम्मा ये देखें कितनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं, देखें ना। अच्छी है। ये वाली कितनी अच्छी है। ठीक है, मैं ये सारी पिक्चर्स नाया आपको भेज रही हूँ और आप लाइबा और हानिया को भेज दें। हाँ? अरे लाइबा और हानिया को भेजने की क्या जरूरत है भाई? क्यों? उन्होंने हमसे इतने प्यार से कहा था, खुश हो जाएंगी वो कि हमने उनको याद रखा। मैं आपको अभी सारी पिक्चर सेंड करूँ, आप उनको भेज दें, ठीक है? ओके। मिली? हाँ मिल गई। अम्मी की कॉल आ रही है। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? बहुत मजा आ रहा है। आप लोग बताएं, आप लोग की तबीयत कैसी है? हाँ, आप बस ख्याल रखिएगा अपना भी, बाबा का भी। और दादी की तबीयत कैसी है? ओके, अल्लाह हाफिज। देखा, मैंने कहा था ना इस व्यू पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी।
वो देखिए अम्मार, वो आयशा? कितना इंटरेस्टिंग है ना। आयशा, क्या कर रही हो आयशा? गिर जाती। आपने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है, इतनी आसानी से तो गिरने नहीं देंगे ना मुझे। मैं मजाक नहीं कर रहा, रुको। अगर मैं ना रुकूं तो मैं यूएसए वापस चला जाऊंगा और कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। खाई में गिर के मरना आसान है, लेकिन आपसे दूर रह के अजियतनाक मौत मरना बहुत मुश्किल। कॉफी पीते हैं। रज़ा, शादी भी नहीं हुई है अभी तक और अभी से तुमने मुझसे बात करना कम कर दी है। मुझे लगता है तुम जानबूझ के इग्नोर करते हो मुझे। जिस दिन तुम्हें इग्नोर करूं मौत आ जाए मुझे। रज़ा, ऐसी बातें करके क्यों तंग करते हो तुम मुझे? तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, ना मैसेज करते हो ना कोई कॉल करते हो, होते कहाँ तुम पूरा दिन? वो सुना है ना तुमने, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बस यही हाल है मेरा। ऑफिस घर घर ऑफिस, बस इतनी मसरूफियात है कि खाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो रज़ा? वो एक लड़की है नायाब अजहर, उसके लिए। काम कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा? हाँ, काम तो ठीक जा रहा था यार, बिजनेस भी प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन वो इशाल और आयजा की शादी की वजह से अंकल काम पे सही तरह तवज्जो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी जो सारी जिम्मेदारियां वो मुझे हैंडल करनी पड़ी। अब अंकल के काम में इतना मसरूफ होता हूँ कि देख लो 5:30 हो गए और अभी तक मुझे खाने का होश भी नहीं। ओहो, मैं बाबा से बात करूंगी कि तुम पे इतना बर्डन ना डालें। नहीं नहीं, तुम उनको ऐसा कुछ भी ना कहना, उनको लगेगा कि मैंने तुमसे शिकायत की। और वैसे भी मुझे उनके काम करके बहुत खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि अगर उनका बर्डन कम हो। ये सब ठीक है रज़ा, लेकिन तुम्हारी हेल्प भी तो। लेकिन क्या, अगर उनका अपना बेटा होता तो इस तरह पीछे होता काम से? मैं उनका बेटा बन के दिखाना चाहता हूँ नायाब। वाह भाई, बड़े अच्छे ख्याल आते हैं आपके। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेहंदी पे कौन सा कलर पहन रहे हो? नायाब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। पता नहीं आप क्यों इतने बोरिंग है। चॉकलेट नहीं पसंद और खाते क्या हैं आप? पॉपकॉर्न्स, वो कोई खाने की चीज है। और आइसक्रीम, वो तो बच्चे खाते हैं। पता है, लड़के ना हमेशा या तो सिगरेट पीते हैं या कॉफी। इतना कैफीन। लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ, आप नहीं पीते, लेकिन लोग तो पीते हैं ना। अब फूल वाले, वाओ, ये कितने अच्छे हैं ना। दिखाएं? अच्छा वो दिखाएं, ये वाला। नहीं, ये वाला। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला दिखाओ, ये आपके लिए। मैं क्या करूंगा? आप अच्छे लगेंगे इसमें। जोकर लगूंगा। नहीं, अच्छे देखे। देखा, बिल्कुल प्रिंस लग रहे हैं आप। चलिए आप फोन निकालें, हम सेल्फी लेते हैं। हाँ। कितनी अच्छी पिक्चर आई है। मैं इसको संभाल के रखूंगी। थैंक यू। अच्छे लग रहे थे आप। देखिएगा, मैं पिक्चर सबको सेंड करूंगी। आप जानते हैं, शादी से पहले तो मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं हो पाती थी। आपका फोन आता था और मैं घबरा जाती थी कि क्या बात करूं। नायाब मुझसे कहती थी कि एक दूसरे से बात क्या करो, एक दूसरे को जानो पहचानो, पसंद नापसंद एक दूसरे की पता होनी चाहिए ना। मुझसे बात ही नहीं आपको तो बताने की।
इशाल क्या करती रही है सारा दिन? सुबह टेबल पर बैठकर नाश्ता करने के बाद अपने रूम में चली गई थी। दोपहर का खाना भी अपने कमरे में लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, वापस ले जाने को कहा। कह रही थी शाम को साथ चाय पियेंगी। और फिर 4:30 बजे जब मैं उनके रूम में गई तो इशाल मैम रूम में थी, अभी भी रूम में ही है। उन्हें चाय सैंडविच उनके रूम में दे दो, मेरे और जैन के लिए यहाँ लगा दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। मैं इसे आयला की जगह नहीं दे सकता। अम्मी बाबा ने जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवा दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आयला को नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने जो करना है कर ले। आग करना चाहते हैं कर दे। मैं अमेरिका जाऊंगा और फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। आज जब आप ऑफिस से वापस आएंगे तो मुझे बिहा से मिलने जाना है। कल कहा था ना तुम दोनों में से कोई अभिया के घर नहीं जाएगा। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात थी? अबिहा के घर जाने पर पाबंदी, एक साथ एक कमरे में रहने पर पाबंदी, आपस में बात करने पर पाबंदी। आप हम पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रही हैं? हमें किस बात की सजा मिल रही है और ये सजा हम क्यों बर्दाश्त करें? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। आंटी प्लीज, जिंदगी इस तरह हुक्म देने से और पाबंदियां लगाने से नहीं गुजर सकती। जिंदगी तो एक दूसरे को अहमियत देने से, एक दूसरे को समझने से गुजरती है। तुम बताओगी अब मुझे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है? ईशान प्लीज। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने आज तक जिंदगी गुजारी ही नहीं है। बस एक सजा की तरह झेली है और शायद इसी बात का बदला आप हम दोनों से ले रही हैं। इसे चुप करा लो वरना मैं एक थप्पड़ लगा दूंगी इसके मुंह पे। ईशान क्या हो गया तुम्हें? तुम ये कैसी बातें कर रही हो मॉम से? मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी जो पहले की थी। पहले थप्पड़ पर मैंने अपने घर में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब अगर आप दोनों में से किसी ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी कि यहाँ मेरे साथ क्या होता है। तो जाकर बताना चाहती हो तो बताओ। तुम मॉम से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती हो, समझी तुम? मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ उनके साथ, मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मैंने रात में बहुत सोचा है ज़ैन और मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी यहाँ पर। मैं इनको एहसास दिला कर रहूंगी कि ये मेरे साथ गलत कर रही है। मॉम को गलत नहीं कह सकती हो ईशान, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आपने तो इनके दोनों रूप देखे। ये बाहर लोगों से अच्छे से बात करती है, हंसती है, और हमारे साथ क्या रवैया होता है इनका। खामोश हो जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ अभी इसी वक्त। आपने सारी जिंदगी खामोश रहकर गुजार ली ना, मैं इस कैद खाने में नहीं रह सकती। अगर कैद खाना है तो जाओ ना अपने बाप के घर, जाओ।
मेरे बाप ने बहुत इज्जत से रुखसत करके भेजा था मुझे, और मैं अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहती हूँ। मैं जाऊंगी लेकिन अपने बाप के घर नहीं जाऊंगी। मैं उस घर में जाऊंगी जो ज़ैन मुझे लेके देंगे, जहाँ हम दोनों अपनी मर्जी से रहेंगे, सुकून से। विशाल प्लीज चुप कर जाओ तुम। इसे निकालो, हटो इसे निकालो। मैं मॉम, प्लीज, तुम मॉम, जाओ, बस मैं करें। तुम निकलो। मॉम, मैं छोड़ो समझा। मुझे, इसे मैं इस घर से निकाल के छोड़ूंगी। तुम निकलो इस घर से, बाहर निकलेगी इस घर से। ज़ैन, मैं गलत बात नहीं। Shut up! मॉम, मॉम, मॉम क्या हुआ? पीछे हट जाओ तुम। मॉम क्या हुआ? कल आयजा से बात हो रही थी तो पता चला कि तुम बाहर गए हुए हो। तुम्हारे फोन पर कॉल किया तो मुसलसल बिजी आ रहा था। जी बाबा, वो मैं एक दोस्त से बात कर रहा था। तो आज भी क्या बाहर हो? नहीं, होटल में हूँ, रूम में। और आयजा कहाँ है? वॉशरूम में। अम्मा, तुम्हारी शादी की वजह से हम दोनों को कितना दुख पहुंचा है, रंज पहुंचा है, हम तुम्हें बता नहीं सकते। लेकिन यकीन है कि तुम्हें अंदाजा होगा। अगर एक चीज कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से आयजा को कोई तकलीफ पहुंची या दुख हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। हाथ में मिल जाएगी हमारी इज्जत। अम्मा, तुम्हारी इस हरकत ने हमें बहुत परेशान किया है। तुम्हें अपनी माँ से और मुझसे वादा करना होगा कि आयजा को कोई भी। आयजा से बात करें, आयजा आ गई। कौन है? बाबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अम्मार बता रहा था कि तुम तैयार हो रही थी, कहाँ जाने का इरादा है? क्या हुआ है? चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए, आइए रूम में चलिए। देखिए ध्यान से। देखिए इस बाजू पे जोर नहीं देना। कोई चाहिए आपको? I'm so sorry, Mom. बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको? जितनी तकलीफ तुम्हारी बीवी की बातों से हुई है, उससे ज्यादा नहीं।
डॉक्टर ने आपको 3 बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस लगाए हैं। आपको नूदगी में मेरा ख्याल है आपको सो जाना चाहिए। यू नीड सम रेस्ट। यही मेरे पास ही रहना, जाना ना कहीं। डोंट वरी मॉम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप प्लीज रेस्ट करें। जैन, मैं यहीं हूँ मॉम, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। जी अंकल, आपने बुलाया मुझे? हाँ रजा, देखो कल से मैं तुम्हें ऑफ दे रहा हूँ और शादी के 15 दिन के बाद तुम ऑफिस ज्वाइन कर दे। पर अंकल, वो फैक्ट्री के लिए कुछ चीजें ऑर्डर की हैं, उसकी पेमेंट करनी है मुझे कल, तो मैं... तुम टेंशन ही मत लो ना, मैं इमरान को कह दूंगा, वो कर देगा पेमेंट। इमरान? अंकल एक काम करते, मैं वैसे ही फैक्ट्री की विजिट के लिए जा रहा था, तो क्यों ना मैं आज ही पेमेंट कर दूं। ठीक है, मैं अकाउंट्स में कह देता हूँ, तुम पेमेंट लेते भेजो। ठीक है अंकल। रजा सुनो, वो 14 लाख की पेमेंट है। जी हाँ। हाशमी साहब, रजा आ रहे हैं आपके पास, इनको इधर 14 लाख रुपए का चेक बना दीजिए। हाँ हाँ, डिटेल ये आपको खुद ही बता दे। ओके। हाँ इमरान सर प्लीज ये चेक करिए। ठीक है इमरान, आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं? मेरा मतलब है इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आपको कंपनी के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक करके लाएं इसको। चलो। सॉरी। क्या हुआ? आंटी कैसी है? हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया उन्हें। आप परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगे। ये तुम कह रही हो? तुम कह रही हो जिसकी वजह से मेरी मॉम आज इस हालत में? कुछ तो शर्म करो इशाल। क्यों की तुमने उनके साथ इतनी बहस? ना तुम इतनी बहस करती और ना आज मेरी मॉम। मैंने उनसे एक भी गलत बात नहीं की है। अगर वो आपकी माँ है ना, तो मैं भी आपकी बीवी हूँ, और ये बात उनको समझनी चाहिए। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बस मुझसे बात मत करो। वो हमें दूर करने की कोशिश करती रहती हैं, हम पर पाबंदियां लगाती हैं, हर चीज पर नजर रखती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे खामोश रहना चाहिए? मेरी तरफ देखें, क्या हम दोनों को एक दूसरे के साथ खुश रहने का हक नहीं है? और ये बात तो आपको उनको रियलाइज करवानी चाहिए। मैं क्या करूं? मेरे में हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की। अगर ज्यादा बहस होने लगे तो मुझे डर लगता है। मैं उनसे डरता नहीं हूं, हर्ट नहीं करना चाहता हूं। मैंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, उसने दुख पहुंचाना नहीं चाहता। और अगर वो मेरी ये बात नहीं समझ सकती तो एटलीस्ट तुम तो ये बात समझो। 2 दिन तक हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी, एक दूसरे से बात नहीं की। क्या इन 2 दिन में एक दफा भी आपको ये रियलाइज नहीं हुआ कि आपको उनसे बात करनी चाहिए? नहीं होता ना मुझे रियलाइज। तुम क्या मेरे दिमाग में डालना चाह रही हो? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये बातें। मैं जैसा हूं खुश हूं। वो माँ है मेरी, मेरे बारे में गलत नहीं सोचती होंगी। अभी इसी वक्त जाओ, मेरी नजरों से अपना ये चेहरा गुम कर दो। मैं नहीं देखना चाहता। और अगर तुम नहीं जा रही हो तो मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूं।
दोनों रूप देखें। ये बाहर लोगों से अच्छे से बात करती हैं, हंसती हैं, और हमारे साथ क्या रवैया होता है इनका। मैं आपकी बेटी इशाल का रिश्ता जैन के साथ करवाना चाहती हूँ। आप लोगों से इशाल का हाथ मांगने आई हूँ जैन के लिए। तैमूर भाई को गोली लग गई है, उनकी सर्जरी हो रही है, आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे अभी? परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, गोली बाजू में लगी है। शाम को जैन ऑफिस से आएगा तो उसके साथ चली जाना। चले जैन। शान, क्या हो गया तुम आओ आओ मेरे साथ चलो। जैन, कमरे से अपना सामान उठाओ, मेरे साथ वाले रूम में शिफ्ट हो रहे हो। समझ आ रही है ना मेरी बात? खुद भी खुश रहकर हमें भी खुश क्यों नहीं रहने देती मॉम? अच्छा रहा ना लंच आज का? प्रॉमिस्ड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाथ देखेंगे आप मेरा? बिल्कुल बिल्कुल आए। दिखाओ अपना हाथ, ओ, मजा आएगा। ये ना। वाह वाह वाह, जबरदस्त आता है। जिंदगी में जो चाहोगी हासिल करो, आराम और सुकून पाओगी, बहुत तरक्की करोगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी तुम्हारी, राज करोगी तुम अपने घर, मोहब्बत करने वाले रिश्ते मिलेंगे तुम्हें। बाबा जी, आपने तो सब अच्छा अच्छा बता दिया। जिंदगी में तो आजमाइशें भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, कोई मुश्किल नहीं है हमारी जिंदगी में। अच्छा अच्छा है तो बेटा अच्छा अच्छा बता रहा हूँ ना मैं। पापा, आप इनका हाथ भी देखे ना। अम्मार, सॉरी, मुझे अपना हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मजा आएगा ना, मतलब आओ। आयजा प्लीज। अम्मार बैठो ना यार, मैं कह रही हूँ मेरे खाते दिखाओ। दिखाओ ना। क्या कर रही हो? अब बैठ भी जाओ। दिखाए 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 सीधा। खुशकिस्मत हो, तरक्की करोगे, बहुत अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, लेकिन किसी को बहुत चाहते थे, उससे रिश्ता टूटा है या फिर दूसरी शादी की लकीर भी है। मर्दों के लिए यही बातें होती हैं आपके पास? औरतों के दिलों में वसवसे डालना, शक डालना, बस यही आता है। मैंने तुम्हें कहा था ना, बकवास करते हैं लोग, शक डालते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया। कल का अगर ऑफ ना देते ना तो कुछ और हाथ लग जाता। जो कल हाथ लगना था वो मैं आज ही ले आया। अरे हैं? वेरी गुड। तो बड़े तेज निकले। भाई आखिर बेटा किसका है? हाँ, मेरा बेटा है। रात दिन दुआएं करती हूँ अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा कामयाब हो और सलामत रहे। अच्छा, अब तारीफें करती जाओगी या कुछ खाने को भी दोगी या भूखा मार दोगी? अल्लाह, एक तो ये भूख ना, ला रही हूँ। लो लो, चाय भी, चाय भी। अल्लाह, तेरे लिए चाय। अच्छा, ला रही हूँ। अगली वारदात कब हो रही है बेटा? इंशाल्लाह बहुत जल्द। जैन, वो ठीक है? प्यास लगी है। मॉम प्लीज,
इस हाथ पर जोर मत डालिए प्लीज। रिलैक्स। आज शीबा से कहकर मैंने आपका फेवरेट खाना बनवाया। बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो रूम में होगी अपने। तुमसे बात करने की कोशिश तो की होगी उसने। नहीं मॉम, यकीन माने मैं तो कमरे से बाहर तक नहीं गया। शीबा से भी फोन पर ही बात की थी, उसको फोन पर ही कह दिया था खाने। जो कुछ आज उसने मेरे साथ किया है ना ज़ैन, तुमने माफ नहीं करना है उसके लिए उसे। जी मॉम, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। तुम तो कहती थी तुम बहुत बोलती हो, तो खामोश क्यों? दिल में चाह रहा बोलने को। मुझसे नाराज हो? थक गई हो? नहीं। क्या बात? हमारा आपको पहले भी मोहब्बत हो चुकी है। ये कैसा सवाल? यही बात मैं कर रहा था कि लोग ना बकवास करते हैं। प्लीज सच बताइए, सच। अगर किसी से मोहब्बत होती ना तो शादी भी उसी से करती। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आपको बाद में किसी से मोहब्बत हो जाएगी? पता नहीं क्या क्या सोचती हो तुम। पहले उस बाबा ने दिमाग खराब किया, अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तो फिर प्रॉमिस करें। इस किस्म की फजूल बात पर मैं वादा नहीं करता। हमार मेरी तसल्ली के लिए ही सही, प्रॉमिस करें। अरे क्या वादा करूं? यही कि आइंदा आप किसी लड़की को भी नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा। लड़की को नहीं देखूंगा, सामने आएगी आंखें बंद कर दूंगा और गिर जाऊंगा, बस। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, आप जानते हैं। समझ रहा हूं। प्रॉमिस करें। वादा, किसी भी लड़की को नहीं देखूंगा, बस। लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? आज के बाद हमारे बीच इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। प्रॉमिस। गुड, जल्दी से खत्म करो, फिर रूम में जाके पैकिंग करनी है, कल निकलना है कराची के लिए। मूसा के घर में होते हुए इतनी खामोशी? अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा भाई। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है। इतनी अच्छी तुम्हें जॉब मिल गई है, नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हो, अपनी भाभी की तरफ देखो, तुम्हारे लिए नई नई लड़कियां ढूंढ रही है ताकि तुम्हारी शादी कर सके, फिर भी ये शक्ल बनाई हुई है तुमने, क्या वजह है? यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक छोटी सी टेंशन। ओह, हमने ट्रीट तो नहीं मांगी है ना अभी तक। तुम कितनी समझदार हो गई हो शादी के बाद। देखा, तुम्हारी भाभी तुम्हारी शक्ल देख के सारा मसला बचा, और मेरी बेइज्जती करने का तुम कोई भी मौका हाथ से बचाने देंगे। तो फिर बताओ ना क्या परेशानी है?
भाभी वो आपने कहा था ना कल हमने इवेंट में जाना है और मैं वहां पर लड़कियां देखूं। अब लड़कियां देखने का एक सर्टेन तरीका होता है, तो जब मैं अब वहां पर किसी लड़की को देखूंगा और उसे पता चल गया कि मैं उस नजर से उसे देख रहा हूँ तो मेरे सर पे जूते ही ना। तो तुम ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। हाँ। ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। कल मैं आपकी शादी पर मैं बहुत सारी लड़कियों के पास जाकर उनसे बातें करूंगी, तुम बस मुझे देखते रहना, जो लड़की भी तुम्हें समझ आए ना मुझे बाद में बता देना। बेटे ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे भाभी। वैसे ना मुझे नायाब की दोस्त सोफिया है ना बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लड़की है, अल्लाह करे तुम्हें वो पसंद आ जाए। आपकी दोस्त है तो बड़ी प्यारी होगी, डेफिनेटली पसंद आ जाएगी। अभी कल ही ना उसकी अगले महीने की शादी की डेट लेंगे। एक मिनट, पहले वो तुम्हें पसंद करेगी फिर हम जाके शादी की डेट लेंगे। और अभी चलो बाहर, मम्मी और पापा चाय पे वेट कर रहे हैं। हाँ चलो परेशान है तो हो जाएगा।